रहना है तो आंदोलन में आ जाओ, तो आंदोलन करो। आपको आंदोलन अख्तियार करना पड़ेगा। अब देश में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, देश में कोई कोर्ट कचहरी नहीं रही, सबको बंधुआ बना लिया इन्होंने। क्या देश में इलेक्शन हुए जो 30-30 हजार से भी हारे हुए कैंडिडेट थे उनको जिता दिया गया? एक भी आदमी ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दी कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो। और जिसने भी हिम्मत करी अगले दिन उसने बीजेपी का बेस लगाया पाया। सब खत्म हो चुका है। ये पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। कोई वैसे नहीं डरता तो दूसरे तरीके इनके पास में बहुत है। झूठे मुकदमे लिखने का एक बड़ा प्रचलन चला, कोई नहीं माना तो मुकदमे लिखने, कोर्ट में भेजो, लोग वहां पर धक्के खाते फिरते रहेंगे। ये आपकी जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था, उस एक्ट को बनवाने में सारी पार्टियों का सहयोग था। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी और बीजेपी की बड़ी नेता थी। सरकार वहां पे कांग्रेस की थी। सब लोगों ने मिलके नया भूमि अधिग्रहण बना, जो एक्ट लेकर आए। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद में भी वो 3 बार राष्ट्रपति को उसमें संशोधन के लिए भेजा। अगर इनको कोई दिक्कत थी तो जब वहां पे प्रस्ताव मांगे जा रहे थे, ये लोग विपक्ष में थे उस टाइम पे, तो भूमि अधिग्रहण एक्ट बहुत बढ़िया था। और जब राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, देश के किसानों ने आंदोलन किए, उसको वापसी लिया और फिर उसका मॉडल एक्ट बनाया इन्होंने। आपको किसी को कोई जानकारी नहीं है कि उसमें संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया गया है। और वो स्टेट को पावर दे दी, डीसी को पावर है, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देगा, वो जमीन खरीद सकता है। ये पावर डीसी को इन्होंने दे दी, डीएम को दे दी। बहुत सी जमीनें बगैर मुआवजे के छीनी जा रही है किसानों की, क्योंकि वहां पे आंदोलन नहीं है, आंदोलन कमजोर है। लखनऊ के एयरपोर्ट की जमीन इन्होंने छीन ली, जवाब सरकार के पास में कुछ नहीं है। 2010 तक वो किसानों के नाम जमीन थी। 2010 के बाद में वो जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम आई और उसके बाद में कब्जे इन्होंने दिया। क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था सारी सरकारों के शुरू, ये षड्यंत्र था। अगर ये सरकार आ गई थी तो जमीनों पे किसानों का कब्जा होना चाहिए था। वो एयरपोर्ट अडानी को दिए और जमीन फ्री में दी। उनसे जब पूछा गया सरकार के लोगों से कि इस तरह का क्यों काम करा, कि 1942 में इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था। क्या अंग्रेजी हुकूमत में जमीन का किया गया अधिग्रहण, उस टाइम पे किसी की हिम्मत थी कि अंग्रेजों से पैसे कोई ले लेता? कोई दस्तावेज सरकार के पास में नहीं है, लेकिन पूरी जमीन बगैर 1 रुपए के मुआवजे के